कई बार इस चीज को लेकर चिंता होती है कि क्या पढ़ने की आदत पहले से कम हो रही हो, क्योंकि हम ऐसे समय में बड़े हुए जब पढ़ने से ही सीखा जाता था या मनोरंजन के तरीके भी पढ़ने और देखने से आते थे। आज मुझे लगता है कि बहुत सारा समय मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पे चला जाता है बच्चों का, तो पढ़ने का संस्कार थोड़ा-सा कम होता जा रहा है और देखने का संस्कार बहुत बढ़ता जा रहा है। हम हर चीज़ को देखते हैं या उसे सुनते हैं, लेकिन अपनी आँखों को किताब के पृष्ठ के ऊपर कम लगाते हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाए, अब वो कैसे होगा? देखिए, आज हालत ये है, चौबीसों घंटे समाचार आते रहते हैं, तो एक चैनल की जगह दूसरा चैनल लगा लेते हैं लोग, और अगर वो नहीं मिलता तो ऑडियो चैनल लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि किताब से दूरी बढ़ती जा रही है। एक लेखक के नाते मुझे ये लगता है कि इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं, जो किताबों में लिखी होती हैं, जिनसे कि साहित्य बनता है, जिनसे संवेदना बनती है, वो सारी की सारी तो बिल्कुल गायब है। तो मुझे लगता है कि आजकल जो इतना अच्छा लिखा जा रहा है, वो सब एक तरह से बहुत सीमित लोगों के पास पहुँच रहा है। युवा पीढ़ी को, युवाओं को पढ़ना चाहिए। आजकल युवा लेखक हिंदी में कम से कम बिल्कुल अलग तरीके से लिख रहे हैं। इंग्लिश में भी बहुत से नए-नए तरीके आ रहे हैं लिखने के, और देखिए रचनाएँ एकदम अलग किस्म के अनुभव को देती हैं आपको, क्योंकि आप उससे भाषा सीखते हैं, आप उससे शब्द सीखते हैं, आप उसमें नई-नई थीम आती है। ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं जिस समय आप पढ़ना छोड़ देते हैं। अच्छा, कई बच्चे हैं जो आजकल के ज़माने में लेखक बनना चाहते हैं। मैंने देखा कि इधर बड़ा ग्लैमर है इस चीज़ का कि भई हमारी किताब आ जाए। थोड़ा बहुत लिखते भी हैं बच्चे। तो लेखक बनने के लिए देखो, सबसे पहले तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छे लेखकों को पढ़ेंगे तो उससे 2 बातें पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है, और दूसरा ये पता चलेगा कि हमें ये सब नहीं लिखना है जो लिखा जा चुका है। तो 2 तरह से काम करेगा लेखने का काम। एक तरफ आप वो छोड़ सकते हैं जो लिखा जा चुका है, और एक तरफ आप वो लिखेंगे जो अभी नहीं लिखा गया है। क्योंकि देखो, हर एक के अनुभव अलग-अलग होते हैं। आज के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें क्या-क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है। इधर बीच में तो 2 साल कोविड रहा, सबको मास्क लगा के जाना पड़ता था। अब मास्क लगाकर जब वो बोलते थे, तो ना तो उनकी समझ में आता था, ना टीचर की समझ में आता था। ये एक बिल्कुल नया अनुभव है। इसके ऊपर रचना अगर आए, तो वो हम लोगों ने जो लिखा उससे बिल्कुल अलग किस्म की रचना हो। क्योंकि आजकल के बच्चों ने इस महामारी को मास्क के सहारे और ऑनलाइन पढ़ाई के सहारे इस समय को बिताया उन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छी थीम है लिखने के लिए। लेखक बनने के लिए आप उन्हीं बातों पर तो लिखेंगे जिन बातों को आपने देखा, अपनी आँखों से देखा। साथ ही साथ आप उन बातों पे भी लिखेंगे जिनकी आपको डर, आशंका है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। उसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। देखो, जैसे युद्ध कहीं न कहीं चलता रहता है। पूरे विश्व में कहीं न कहीं युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो ये युद्ध कहीं बढ़ ना जाए, इस चीज़ की भी चिंता हमारे अंदर है। तो युद्ध ना बढ़े, इसके लिए हम अपने छोटे से स्तर पर आखिर क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है, हम प्रेम की बात करेंगे, हम शांति की बात करेंगे, दोस्ती की बात करेंगे, क्योंकि इन भावनाओं की कमी होती जा रही है। समाज में एक तरह से ना निर्जल होते जा रहे हैं लोग। उस सूखेपन को दूर करने के लिए, रूखेपन को दूर करने के लिए
हमें अच्छी कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ, दोस्ती की कहानियाँ ये हमको लिखनी चाहिए। क्या ज़माना था जब कहानी लिखी गई थी कौन-सी प्रेमचंद की कहानी थी ना जो पंच परमेश्वर, कितनी अच्छी कहानी थी कि दोस्ती है लेकिन फिर भी वो न्याय करता है। जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती है, उसमें वो न्याय करता है, वो ये नहीं सोचता कि हम दोस्त हैं, तो मैं इसके पक्ष में न्याय करूँ। और आज सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है कि आदमी को न्याय कहीं नहीं मिलता है। इसी तरह प्रेम कहानी आप देखिए, इतनी पुरानी प्रेम कहानी है, उसने कहा था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। वो कहानी आज भी प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसमें प्रेम भी है, बलिदान भी है। एक ही कहानी में आपको देश प्रेम, प्रेम और बलिदान तीनों का दर्शन हो जाता है। छोटी सी कहानी है, तो कहीं न कहीं हमें ये परिस्थितियाँ प्रेरणा देती हैं कि हम लिखने के लिए ऐसी तैयारी करें कि हम इनसे आगे जाकर कहानियाँ लिखें। मतलब कहानियों में बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आप ये देखिए कि कितनी बार होता है, सबसे अच्छी कहानी और सबसे छोटी कहानी हेमिंगवे ने एक बार लिखी थी। उसने लिखी थी कि जूते, बच्चों के एक जोड़ी जूते बिकाऊ हैं, कभी पहने नहीं गए। और देखिए इसमें कितनी पीड़ा छुपी हुई है कि एक बच्चा जूते पहनने की उम्र से पहले मर गया। माँ-बाप ने जूते खरीद के रखे थे और बच्चा नहीं मिला, बच्चा मर गया। ये इतनी बड़ी पीड़ा है किसी घर की, अब उसके जूते का वो क्या करेंगे? वो केवल उन्हें रुलाएँगे वो जूते। तो ये 6 या 10 शब्दों में ये कहानी थी और ये कहानी जो थी इसको एक प्रतियोगिता में इसको इनाम भी मिला था इस कहानी को। तो तरह-तरह से कहानी लिखी जाती है देखिए, कहानी का कोई एक तरीका नहीं होता है। अगर कहानी लिखने के लिए सबसे बड़ा काम जो नए लेखक को करना चाहिए वो ये कि आप डायरी लिखिए। देखिए दिन भर में हम जैसे अपना दिन बिताते हैं ना, ये एक तरह का एक इवेंट होता है, एक घटना होती है। आप उसमें सब कुछ लिख सकते हैं। किस समय आपने खाना खाया, किस समय आपको माँ से आपका प्यार हुआ, किस समय झगड़ा हुआ दोस्तों से या बहन से, किस समय नोक-झोंक हुई आपकी, स्कूल में आपको कितने नंबर मिले, कैसा लगा स्कूल में जाकर और बाकी साथियों ने आपके साथ कैसे बात की, कौन-सा होमवर्क मिला, ये सारी बातें आप कर सकते हैं कि अपनी डायरी लिखें आप। क्योंकि देखिए जब आप डायरी लिखेंगे, 10 दिन की डायरी आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएँगे कि आपको भी उसमें मज़ा आ रहा है। लिखना का तो ऐसा है, ये जैसे चलने जैसा अभ्यास है, दौड़ने जैसा अभ्यास है। आप रोज़ दौड़ेंगे, तो आप एक दिन मान लीजिए 100 मीटर दौड़ रहे हैं, अगले दिन सवा 100 मीटर दौड़ेंगे, इसी तरह लिखना होता है। एक दिन आप लिखेंगे, आधा पन्ना लिखा जाएगा, अगले दिन लिखेंगे तो पौना पन्ना हो जाएगा, उसके अगले दिन 1 पेज हो जाएगा। तो देखिए लिखने का काम जो है, वो एक अभ्यास भी माँगता है, अनुशासन भी माँगता है और जीवन का रस तो माँगता ही माँगता है कि आप जो भी है साधारण जीवन है, उस साधारण जीवन में से कहानी निकालिए। मैक्सिम गोर्की क्या करते थे, रूसी राइटर, वो अपने आस-पास जो कुछ था ना, वो जाके बैठ जाते थे नाविकों के पास। उनका घर डॉकयार्ड के पास था, तो नाविकों के पास जाके वो बैठ जाते थे। तो नाविकों की बातें सुनते थे वो, कैसे उन्होंने सामान चढ़ाया, कैसे उन्होंने उतारा, कैसे उनकी यात्रा रही और वो आकर उसी को धीरे-धीरे लिखते रहते थे। तो ये सारी बातें एक लेखक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेखक ऐसी हवा में नहीं बन जाते हम लोग। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा दुनिया को देखते हैं और उसके बाद कलम उठाते हैं। सभी को ये करना चाहिए।